बाल विकास के ये 15 प्रश्न 8 से 10 बार कई सी टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट जैसी एग्जामों में पूछे गए। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, बच्चे को फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं। ये जो निष्कर्ष है दोस्तों, ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। दोस्तों, बच्चों को फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, ये जो निष्कर्ष है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो ये है अल्बर्ट बंडूरा जी के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किसका है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। 4 मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, यहाँ पर थॉर्नडाइक है, जेबी वाटसन है, अल्बर्ट बंडूरा है और स्टेनले है। चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतित निहित होता है। ये परिभाषा दोस्तों स्टेनले हॉल के द्वारा दी गई थी। कई बार एग्जामों में ये प्रश्न भी देखने को मिला है, तो स्टेनले हॉल इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। तो उसमें खेल से दूर करने के लिए, उसे खेल से दूर करने के लिए, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, शरारत करने या उससे रोकने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, बालक में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला है चौथा प्रश्न है हमारा, छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप और दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो दोस्तों, छात्र जो होते हैं उनके व्यवहार को वांछित स्वरूप और दिशा प्रदान करने में शिक्षक की सहायता कौन सा सिद्धांत करता है। यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए गए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों, चारों सिद्धांतों में से सही सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है दोस्तों, ये सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप और सही दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की मदद करता है, सहायता करता है। अब दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यह दिया गया था दोस्तों थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो वो है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के द्वारा बालक में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। छठा प्रश्न, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों, जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये व्यवहारवाद सिद्धांत से संबंधित रखते हैं। व्यवहारवाद से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनसे संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। सातवां प्रश्न, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः रिक्त स्थान की ओर संकेत करते हैं। तो किस ओर संकेत करते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि दोस्तों वे किस ओर संकेत करते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने में, दिशा निर्देश करने में। नहीं, करेक्ट आंसर नहीं है इसका। भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, ये भी वाला आंसर नहीं है। उसमें ज्ञान की सीमा, इससे भी कोई संबंध नहीं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उसे आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला अंतिम वाला होगा। अगला है 8वां प्रश्न, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ पूछा गया है। तो इसका स्वनियमन का अर्थ है दोस्तों अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता विकसित करना। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ होता है अपने स्वयं के सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता विकसित करना। अधिगमकर्ता का स्वनियमन है। विद्यार्थी का निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, इससे कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण, ये भी नहीं है। स्व अनुशासन और नियंत्रण, इसका भी कोई संबंध। करेक्ट आंसर इसका तीसरे नंबर का होगा। अगला प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी है। दोस्तों, 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम है यहाँ पर। स्किनर है, पियाजे है, वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों, ये कथन वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक का है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
10वां प्रश्न है मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। दोस्तों मेस्लो एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया था। इसके अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? तो दोस्तों मेस्लो के अनुसार सबसे अंत में जो पूरी होने वाली आवश्यकता होती है वो आत्म यथार्थता। आत्म यथार्थता सबसे अंत में पूरी होती है। 11वां प्रश्न मेस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा कौन सी है? दोस्तों मेस्लो के अनुसार सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा कौन सी है? तो दोस्तों वो दैहिक आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत सामाजिक ये भी नहीं है, अर्जित प्रेरणा। दोस्तों अर्जित प्रेरणा जो है ये मेस्लो के अनुसार सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा मानी जाती है, मेस्लो नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो सही आंसर इसका सी वाला अर्जित प्रेरणा हो। 12वां प्रश्न बालकों को पढ़ाते वक्त निम्न में से किस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? तो किस बात पर बल दिया जाना? विषय वस्तु को रटने पर नहीं दिया जाना चाहिए, विषय वस्तु को समझने पर। सही यही आंसर इसका दोस्तों बी वाला, विषय वस्तु को समझने पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। बातचीत करते हुए पढ़ने पर देख लेते हैं इन प्रश्न ऑप्शन को भी, बातचीत करते हुए पढ़ने पर इस पर भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला, विषय वस्तु को समझने पर बालक को सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। 13वां प्रश्न अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? तो दोस्तों सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? बालकों के सीखने की रुचि बिल्कुल ये भी योगदान देता है, मानसिक शारीरिक क्रियाएं ये भी देती है, बुद्धि भी इसका प्रयोग। उपरोक्त सभी करेक्ट, इसका आंसर इसका डी वाला होगा। बालकों के सीखने की रुचि, मानसिक शारीरिक दशाएँ और बुद्धि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक व्यक्तिगत कारक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला 14वां प्रश्न दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के सही आकलन का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का जो आकलन का जो तरीका वो सही तरीका क्या होता है? वार्षिक परीक्षाएं नहीं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होता है, दैनिक गतिविधियां। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का सही आकलन अगर करना है तो दैनिक गतिविधियों पर आधारित आकलन किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न, वीडियो का लास्ट प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार अल्पसंख्यक या किसी भी वर्ग के बच्चे हो उन्हें सबसे पहले हो सके तो उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।